नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं सुना रही हूँ आंवला नवमी के व्रत कथा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है। यह अक्षय नवमी तिथि के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी के दिन आंवला के पेड़ के पूजा की जाती है। तो चलिए आंवला नवमी की कथा सुना रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी के 4 बेटे और 4 बहुएं थे। सेठ जी के पास इतना धन दौलत था कि उसका देख रेख करने के लिए उनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर रहते थे। सेठ जी पैसा गिनकर नहीं रखते थे। उनके घर में तराजू से तौला जाता था धन दौलत। उनके पास इतना धन था कि गिनने का समय भी नहीं रहता था। तराजू पर तौला जाता था। और सेठानी का एक नियम था कि वो प्रतिदिन एक सोना के आंवला दान करती थी। आंवला दान करने के बाद ही वह खाना खाती थी। सेठ और सेठानी दोनों सुखी पूर्वक रहते थे। एक दिन सेठ के 4 बहुएं आपस में बात कर रही थी कि माँ जी तो रोज आंवला दान करती है सोना के, ऐसे ही रोज सोना के आंवला दान करेगी तो मेरे घर से सब धन दौलत चला जाएगा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ऐसा 4 बहुएं सोचकर सेठानी से कहने लगी, माँ जी आप रोज सोना के आंवला दान करते हैं, उसके जगह पर पेड़ पर लगे हुए साधारण आंवला दान करिए। 4 बहुएं के बात सेठानी मान लेती है और उसी दिन से साधारण आंवला दान करने लगती है। कुछ दिन के बाद 4 बहुओं को सेठ जी के पत्नी जो आंवला दान करती थी उससे भी उन्हें दिक्कत होने लगी। 4 बहुओं ने मिलकर फिर सेठानी के पास गए और सादा आंवला दान करने के लिए मना कर दिए। यह बात सुनकर सेठ और सेठानी दोनों को बड़ा दुख हुआ और वह अपना घर छोड़कर जंगल की ओर चले गए। और उस दिन से सेठानी आंवला दान नहीं करा था, इसलिए उन्होंने भोजन भी नहीं किया। जंगल में चलते चलते रात हो गई तो वो दोनों ने एक घने पेड़ के नीचे सो गए। जब सुबह हुआ तो उन्होंने उठा तो देखते हैं कि जहाँ पर वो सोए थे वहाँ पर एक विशाल आंवला का पेड़ हो गया। और वो कोई साधारण आंवला नहीं था, वह सोना के आंवला था। यह देखकर सेठ और सेठानी खूब खुश हो जाते हैं और उसमें से एक सोना के आंवला तोड़कर दान करते हैं। उसके बाद ही खाना खाते हैं और वही पास में एक अपना घर बनाकर रहने लगते हैं। धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार बढ़ने लगता है। देखते ही देखते वो दोनों फिर से धनवान हो जाते हैं। उधर सेठ जी के बहुएं आपस में चारों झगड़ने लगते हैं। उनके व्यापार में घाटा होने लगता है और देखते ही देखते सारा पूंजी खत्म हो जाती है और उन्हें मजदूरी करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। चारों घूमते घूमते वहां पर पहुंचते हैं जहां पर सेठ और सेठानी रहते हैं। वहां पर जाते ही चारों को पता चलता है सेठ और सेठानी को सोना के आंवला दान करते हुए। वो मन में सोचते हैं
कि कहीं वो हमारे माता पिता तो नहीं, लेकिन उनके पास तो कुछ भी नहीं था। वो कैसे हो सकते हैं, कोई और होंगे। वो सभी काम के लिए सेठ जी के पास जाते हैं। सेठ जी को देखते ही चारों उनके पैर पर गिर जाते हैं और पैर पकड़ लेते हैं और सेठ जी से माफी मांगने लगते हैं। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हम पैसे की लालच में अंधे हो गए थे। हम आपको घर से जाने दिया, उस घर में सब आप ही के किस्मत का था। आप ही के वजह से उस घर में इतना सारा धन दौलत था, और जब से आप गए हैं अब घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। तब सेठ जी अपने चारों बेटे को माफ कर देते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ खुशी पूर्वक रहने लगे। मान्यता के अनुसार यह बात कही गई है, आंवला नवमी के दिन आंवला के पेड़ के नीचे भोजन करने से भगवान विष्णु और शंकर हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दिन महिलाएं संतान के दीर्घ आयु तथा अच्छे स्वास्थ्य को लेकर कामना करती हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई वीडियो डाले तो आप तक शीघ्र पहुंचे।